पाठ 10 विशेषण एडजेक्टिव। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और रंगीन पदों पर ध्यान दीजिए। कितना सुंदर फूल है। तोता हरी मिर्च खा रहा है। छोटी डिबिया में मोती है। उपयुक्त वाक्यों में सुंदर, हरी और छोटी शब्द क्रमशः फूल, मिर्च और डिबिया शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द विशेषण हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। ऊपर के वाक्यों में फूल, मिर्च और डिबिया शब्द विशेष्य हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। 1. गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या आकार आदि का बोध कराते हैं वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। बगीचे में लाल गुलाब खिले हैं। मीनू की गुड़िया बड़ी सुंदर है। गुणवाचक विशेषण निम्न रूप में हो सकते हैं: क. गुण के आधार पर राजेश भला लड़का है। ख. रंग रूप के आधार पर यह कटोरी सफेद है, कृति सुंदर लड़की है। ग. आकार के आधार पर तुम्हारी मेज गोल है। घ. अवस्था के आधार पर ललित कमजोर लड़का है। अंग. काल के आधार पर हम पुराना किला देखने गए थे। च. स्थान के आधार पर भीतरी दीवार पत्थर की है। छ. भाव के आधार पर डरपोक सिपाही भाग गया। 2. संख्यावाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। पेड़ पर एक बंदर बैठा था। कुछ बच्चे खेल रहे हैं। ऊपर लिखित वाक्यों में एक तथा कुछ शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क. निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नेहा ने 2 पुस्तकें खरीदी। 4 गिलास पानी लाओ। मेरे घर में 5 कमरे हैं। 10 लड़कों को बुला लाओ। ख. अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से संख्या का तो बोध हो परंतु निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ फल ले आओ। उपवन में कुछ फूल खिले हैं। थोड़े बादाम गिलास में डाल दो। सभी लड़के बाहर आ जाओ। 3. परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी वस्तु के नाप तोल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। पिताजी 1 किलो मिठाई लाए। थोड़ा पानी गिर गया। दुकानदार 2 किलो आलू तोल रहा है। मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए। बाजार से थोड़ा दूध ले आओ। कुछ मिठाई बांट दो। इन वाक्यों में 1 किलो, थोड़ा, 2 किलो, 3 मीटर, थोड़ा तथा कुछ शब्द नाप तोल और परिमाण का बोध करा रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क. निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा नापतोल का बोध होता है वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यतिन ने 4 मीटर कपड़ा खरीदा। माताजी 10 किलो गेहूं खरीद लाई। रमेश ने 100 मीटर जमीन खरीदी। 2 लीटर तेल लाओ। ख. अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा नापतोल का बोध नहीं होता वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सीता कम दूध लाई। नेहा ज्यादा खाना खाती है। थोड़ी चीनी ले आओ। गरीबों में कुछ फल बांट दो। 4. संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण।
जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के साथ उसके विशेषण के रूप में होता है वे संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वह घोड़ा प्रथम आया, वह लड़की बड़ा मीठा गाती है, यह वृक्ष बहुत ऊंचा है, इस डिब्बे में 10 किलो तेल है, वह पुस्तक उठाकर लाओ, उस लड़के को मेरे पास भेजो। ऊपर लिखित वाक्यों में वह, यह, इस तथा उस शब्द सर्वनाम हैं जो संज्ञा शब्दों के आगे लगकर विशेषण का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेष सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं तथा जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तथा अंतर देखिए। वह जा रहा है, सर्वनाम। वह लड़का जा रहा है, सार्वनामिक विशेषण। यह मोहन की पुस्तक है, सर्वनाम। यह पुस्तक मोहन की है, सार्वनामिक विशेषण। कोई आया है, सर्वनाम। कोई आदमी आया है, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण शब्दों की रचना। कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, ऊंचा, मोटा, पतला, सुंदर आदि। किंतु कुछ विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से बनाए जाते हैं। आइए विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। संज्ञा विशेषण। धर्म, धार्मिक। समाज, सामाजिक। उद्योग, औद्योगिक। संस्कृति, सांस्कृतिक। ज्ञान, ज्ञानी। शहर, शहरी। पीड़ा, पीड़ित। सुरभि, सुरभित। राष्ट्र, राष्ट्रीय। संपादक, संपादकीय। स्मरण, स्मरणीय। भूख, भूखा। कृपा, कृपालु। शंका, शंकालु। अंत, अंतिम। काल, कालीन। रंग, रंगीन। रंग, रंगीला। मामा, ममेरा। विष, विषैला। सब्जी, सब्जी वाला। दया, दयावान। धन, धनवान। बल, बलवती। गति, गतिमान। अणु, आणविक। अनीति, अनैतिक। अध्यात्म, आध्यात्मिक। रोग, रोगी। प्रेम, प्रेमी। सुख, सुखी। फल, फलित। अपमान, अपमानित। नाटक, नाटकीय। पर्वत, पर्वतीय। दर्शन, दर्शनीय। प्यार, प्यारा। श्रद्धा, श्रद्धालु। झगड़ा, झगड़ालू। स्वर्ण, स्वर्णिम। कुल, कुलीन। चमक, चमकीला। गर्व, गर्वीला। फूफा, फुफेरा। वन, वनैला। दूध, दूध वाला। बल, बलवान। गुण, गुणवती। शील, शीलवती। शक्ति, शक्तिमान। अर्थ, आर्थिक। दिन, दैनिक। शब्द, शाब्दिक। पाप, पापी। अनुभव, अनुभवी। दुख, दुखी। सम्मान, सम्मानित। पुष्प, पुष्पित। भारत, भारतीय। क्षेत्र, क्षेत्रीय। भटक, भटका। प्यास, प्यासा। दया, दयालु। ईर्ष्या, ईर्ष्यालु। रक्त, रक्तिम। ग्राम, ग्रामीण। भड़क, भड़कीला। चाचा, चचेरा। सांप, सपेरा। पान, पान वाला। फल, फल वाला। मूल्य, मूल्यवान। पुत्र, पुत्रवती। बुद्धि, बुद्धिमान। बुद्धि, बुद्धिमती। सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना। सर्वनाम विशेषण। यह, ऐसा। कौन, कैसा। वह,
वैसा, मैं, मुझसा, जो, जैसा, आप, आपसा। क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना। क्रिया विशेषण। खाना, खाऊ, खेलना, खिलाड़ी, वंद, वंदनीय, झगड़ना, झगड़ालू, उड़ना, उड़ाऊ, पत, पतित, लड़ना, लड़ाकू, मिलना, मिलनसार, बिकना, बिकाऊ, पठ, पठित, लूटना, लुटेरा, बसना, बसेरा। अव्यय से विशेषण बनाना। अव्यय विशेषण। ऊपर, ऊपरी, बाहर, बाहरी, भीतर, भीतरी, पीछे, पिछला। प्रविशेषण। कुछ विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत चतुर है, बाबा भारती का घोड़ा बहुत सुंदर था, सीता का रंग अधिक गोरा है, मोहन काफी मोटा है। यहाँ बहुत, अधिक और काफी शब्द प्रविशेषण हैं जो चतुर, सुंदर, सफेद और मोटा विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं। हमने सीखा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं प्रविशेषण कहलाते हैं।